हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज बोर्ड में भी बहुत होता है, जेई मेंस में भी होता है, एडवांस में भी होता है, नीट में, हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत आती है। बस दिक्कत क्या है कि बच्चे अधिकतर इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे गलत काम होता है। आप डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ पर कैसे पहुंच सकते हैं जब तक आप चार्ज के बारे में ना जानिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ब्रांच के बारे में ना जानिए, चार्जिंग ऑफ बॉडी ना जानिए। तो हम इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स जानना इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चार्ज की प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक्स से शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब क्या? जो चार्ज रेस्ट पे हो। तो जो भी चार्ज रेस्ट पर हो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस। चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, पोटेंशियल, ये सब हम लोग स्टैटिक चार्ज की वजह से आगे देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे जनरेट होता है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं उसे हम चार्ज कहते हैं। और आखिर किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है उसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दी तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इस वाले में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्रोटॉन से करना आसान नहीं होता है। चार्जिंग नॉट इजीली बाय प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, एक पावरफुल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रोटॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना, एनर्जी देना पड़ेगा। उतनी एनर्जी आसानी से हम लोग दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को निकालना, सोचे कि हम लोग प्रोटॉन का एडिशन करें, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, या प्रोटॉन को निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाए। तो लेकिन हम प्रोटॉन्स से नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन्स के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग जो भी चार्जिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या होता है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे हम लोग देखते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है चार्ज का वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से, जैसे 1e 2e 3e 4e, इसी तरह q इक्वल्स टू ne। इसीलिए हम लोग लिखे q इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बॉडी से वो 1 2 3 4 5 इसी तरह इंटीग्रल मल्टीपल्स में निकल सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज है। ऑलवेज इट कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब यही हुआ कि 1 2 3, मतलब ये आधा डेढ़ इस तरह नहीं निकल सकते हैं, 1.5 2.5 ना, निकलेंगे तो 1 2 3 4 इसी तरह से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखते हैं हम लोग चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब हुआ, हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज इक्वल क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन अपीयर और डिसअपीयर। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कोई बॉडी हो, इस पर क्या हुआ, ये अगर न्यूट्रल है तो इसमें बराबर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम मान लेते हैं कि बराबर है। कंजर्व का क्या मतलब हुआ, यही कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट करके एक तरह से क्या कर सकते हैं कि कंजर्व्ड है।
तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इन्हें ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और अगर जैसे इसमें से मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग निकाल लेते तो दो निगेटिव चार्ज भी निकलेंगे साथ साथ में, मतलब क्या हो जाएगा, फिर जाके ये न्यूट्रल ही होगा। इसके यही कहने का मतलब है कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कैन अपीयर, मतलब दिखेंगे तो भी इक्वल अमाउंट के ही और डिसअपीयर होंगे तो भी इक्वल अमाउंट के ही। तो इसीलिए क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं। ये नहीं कि किसी में ज़्यादा चार्ज हो गया, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव हो गया या निगेटिव, तो हम लोग बाद में अपने से जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बनाना ही चाह रहे हैं या बाहर से वो कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं तो निगेटिवली चार्ज बना रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई न्यूट्रल है तो उसमें हमेशा बराबर रहेगा, कंजर्व रहेगा चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब कि जैसे चार्ज को किसी रिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ों की, जैसे हम लोग मोशन पढ़ते हैं या कुछ भी सब रेफरेंस में देखते हैं, लेकिन चार्ज को किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब हम बात करेंगे कि चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि कैसे चार्ज किसी बॉडी पे आए, अब हम देखते हैं कंडक्टर पे आखिर चार्ज कैसे आते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्टर आते कैसे हैं। तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिए, अंदर कंडक्टर के आगे। तो इसमें क्या होता है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स में म्यूचुअल रिपल्सन होता है एक दूसरे में, सब में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आया कंडक्टर के अंदर, ये म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से इन सब में, हर इलेक्ट्रॉन्स में म्यूचुअल रिपल्सन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर कंडक्टर के क्या हो जाते हैं, सरफेस पे रह जाते हैं ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। और इसी तरह ये निगेटिवली चार्ज है, इसी तरह अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये भी म्यूचुअल रिपल्सन से क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएंगे चार्ज। तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से क्या हो जाते हैं, सरफेस पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है कि कंडक्टर के अंदर नहीं कोई चार्ज पाया जाता है, जो भी चार्ज पाया जाएगा वो कंडक्टर के सरफेस पे ही पाया जाएगा। यही मैं बता रहा था, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सब सरफेस पे ही हैं। नोटेड ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ऑलवेज इन ए कंडक्टर चार्ज रिसाइड ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज जो भी रहेगा वो सब कहाँ रहेगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे ही रहेंगे, अंदर नहीं होंगे कंडक्टर के। और चार्जिंग बाई कंडक्शन, हम कंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं। व्हेन ए चार्ज मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज मेटल बॉडी, तो चार्ज फ्लो टूवर्ड्स न्यूट्रल बॉडी। जैसे मान लीजिए कोई भी, ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, तो हमें इसे भी चार्ज करना है। तो पहले देखिए हम लोग वायर क्या किए हैं, डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, वायर को कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे इसमें। और कब तक फ्लो करेंगे, जब तक कि इनका म्यूचुअल रिपल्सन बैलेंस ना हो जाए। जब म्यूचुअल रिपल्सन इन लोग का बैलेंस हो जाएगा तो अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसी से हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर दिए। इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये कंडक्शन मेथड से हम लोग चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब क्या, कोई कंडक्टर है मान लीजिए, when some charge is supplied to an isolated conductor it is distributed on the outer surface in such a way that the surface charge density क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मतलब चार्ज पर एरिया, कितने एरिया में कितना चार्ज है उसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, उसे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी सरफेस। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी सरफेस मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर इसका है नैरो है ज़्यादा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हैं ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेडियस है ये R1 यहाँ का रेडियस है, तो ये क्या है, छोटा है। और ये बड़े में हम देख सकते हैं कि इसका रेडियस क्या है, R3, तो यहाँ पर इस रेडियस बड़ा हो गया, तो
अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है इसका बॉडी का सरफेस का, तो यहाँ पर चार्ज देखिए आप कम है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है इसका R1 से तो बड़ा है लेकिन R3 से तो छोटा है, इसलिए R1 से चार्ज डेंसिटी कम है लेकिन R3 से चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग इससे क्या कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा से हम लोग डोनेट करते हैं, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो लोकल रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इंसुलेटर्स की बात हम लोग कर ली कि इंसुलेटर तो जो नॉन कंडक्टर होते हैं उन्हें हम कंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, कंडक्टर नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज कुछ भी फ्लो नहीं हो पाता है। तो जैसे इसमें आ जाती है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी गेट ट्रांसफर टू अदर। जैसे हम लोग बात करें कि कैसे, जैसे एक कोई बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, और इसमें से एक बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर के। नोट में क्या, यूजिंग फ्रिक्शन बॉडीज कैन बी चार्ज ओनली इफ एटलीस्ट वन बॉडी इज एन इंसुलेटर। एक बॉडी पक्का क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। इसे हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को रब कराएंगे, तो इसमें से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर जाते हैं। इस बॉडी से रबिंग करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज चल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इसमें निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी आ जाती है और दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इंसुलेटर्स को इस तरह चार्ज करते हैं, रब करके, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हम लोग इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आखिर चार्ज क्या होता है, चार्ज बॉडी, किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर कैसे सकते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।